अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी वीडियो का सीरीज चल रहा है मॉडल पेपर का, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का ये शॉर्ट टाइप का वीडियो चल रहा है और ये वीडियो 12वां चल रहा है। ये लास्ट वीडियो है जो आपके सामने मॉडल सेट 5 का अंतिम वीडियो, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो मैट्रिक के 2021 मतलब बिहार बोर्ड के 2021 में इस बार पूछे जाने वाले हैं। और बहुत ही, अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपका 100% में 100% मार्क्स आएगा, यानी 50% अगर मार्क्स है तो आपका 50 में 50 आएगा। ये मैं आपका फुल गारंटी लेता हूँ। आप अगर मेरी बात को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये 100%। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नया है तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसको आगे से आगे करने की कोशिश करूँगा। और जो भी और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। चलिए, इस वीडियो का अंतिम वीडियो का पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्या बोला? एक द्विघात समीकरण। क्या बोला आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि द्विघात समीकरण का घात होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ +2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, मान लो, या -2 दे दो। ठीक, तो आप सोच रहे हो कि सर द्विघात, कल आपको मैं बताया था वीडियो में कि द्विघात, द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मान होता है पावर। तो द्वि का मान होता है 2 और घात का मान होता है पावर। तो द्वि पावर यानी जिसके ऊपर 2 पावर हो तो पावर, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे। यानी मतलब x² हुआ या y², मतलब कुछ भी हो। चलो, तो इस तरह का। तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो द्विघात में क्या होगा? यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2, तो कौन होगा? कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि +2 तो भाई नहीं होगा, वही होगा भाई, कन्फ्यूज मत होइए आप। समझे ससुरा साहब? ठीक है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिपीट किया हूँ। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम बोला, अधिकतम माने अधिकतम मान होता है। कैसे? प्रायिकता का मान होता है प्रोबेबिलिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। माना कि एक सपोज एक उदाहरण ले लेते हैं आपको। हम लोग यहाँ से गए पटना, बस में बैठे। अब ये देख के नहीं आए हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब ये कल्पना कर तो कि ऐसा हो सकता है। ये तो पटना का जाता हम लोग के बीच में कहीं पर भी जाकर के क्या हो गया कि हम लोग का एक्सीडेंट हो गई या किसी कारण कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे घटना हुई, कुछ ना कुछ घटना हुई। तो घटना जब वहाँ हुई तो क्या, बस एक बार एक्सीडेंट हुआ या 2 बार एक्सीडेंट हुआ? एक बार एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट होने का उड़ गया, तो वहाँ घटना 1 को माना जाएगा या 2 माना जाएगा? तो घटना 1 माना जाएगा। समझे? पहली बात। दूसरी बात, एक सिक्का को चले हम, तो एक सिक्का को चलेंगे तो क्या चित आएगा? एक बार एक सिक्का को चलेंगे तो चित आएगा, तो एक ही बार आएगा। अगर पट आएगा तो एक ही बार आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक ही बार आएगा। एक लूडी का कुछ को फेंके, चाहे छक्का होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, कुछ भी, मतलब एक ही बार होगा। 2 को फेंकेंगे तब 2 बार वहाँ घटना होगा, लेकिन हम एक बार फेंकते तो एक ही बार होना। तो अधिकतम मतलब किसी को भी चीज को कुछ भी कोई कर रहा है, तो हमके बारिश होगी, बारिश होने वाली, बारिश एक बार होगी, फिर कल होगी तो फिर कल होगी। अभी यहाँ प्रेजेंट में एक बात हो रही है, तो घटना क्या हो रहा है? ज़्यादातर का हम देख रहे हैं कि एक ही हो रहा है। समझे ससुरा साहब? क्या कोई आसान है ना? तो इसीलिए आपको दिमाग लगाना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होगा। क्या होगा? एक ही। इसका आंसर क्या होगा? 1। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में जहां भी रहेगा अधिकतम मान में, तो अधिकतम मान जहां पर भी रहेगा वहां पर आप क्या कीजिए? एक आंख बंद कर डाल दीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई है। देखिए, बार बार मैं बताया हूं, पाई है। कितना क्वेश्चन? पाई क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय? पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई आंख बंद करके मार दिए सर, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, ये मत सोचिएगा पाई
परिमेय संख्या है। हाँ, ये दिमाग लगा रहे सर 9th क्लास में तो पाई बटा 1 में प्रूफ किया हूं परिमेय है, प्रूफ किया हो ना, PYQ के रूप में है। अब परिमेय के बारे में जान लीजिए, परिमेय संख्या का क्या बात है। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा फिर पीछे वाला को रिवीजन करते हैं। परिमेय का 4 बातें हैं। अब ये पाई में आई तो पाई अपरिमेय है, ठीक है। अब उसी तरह चलते हैं, परिमेय का रूप क्या है, 1 नंबर बात, परिमेय के लिए एक बात है जो PYQ के रूप में हो, चलो परिमेय होता है, चलो मान लेते हैं। नंबर 2, दूसरी बात ये भी है कि Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। नंबर 3 क्या है कि जो शांत हो तो वो आंख बंद के भी परिमेय है। नंबर 4 एक बात यह है कि अशांत होने से यानी आवर्ती होगा तो परिमेय हो जाएगा। आवर्ती भी होगा तो क्या है, वो परिमेय है। 4 बातें हैं, PYQ, Q इक्वल नॉट 0, शांत, आवर्ती। बात समझ रहे हैं? तब चारों बातों की तब परिमेय है। आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाया कि परिमेय का 4 रूप है। ये आवर्ती सर क्या है, ये आवर्ती कैसे, नया ट्रिक्स लेके आ गए सर, आवर्ती बहुत जरूरी। आपको बताया 10 बटे क्या होगी, 10 बटे 3 क्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? बताओ ना ससुरा सब तुम लोग, क्या होगा, आवाज से बोलो ना यार। अपरिमेय, अपरिमेय है सब। ससुरा गया खट्टा खाने से 1 नंबर चला गया तुम्हारा, सीधा आपके झोली से बाहर निकल गया। बोलता है कि यादृच्छिक में निकल, माना कि आप एक गेंद है, 1 नंबर आपका 50 नंबर में था, आप हाथ निकाले, गलत कर दिए क्वेश्चन, आपका 1 नंबर खट्टाक से चला गया ससुरा सब। ये क्या है, परिमेय संख्या ना अपरिमेय, ये है परिमेय संख्या सर। गया ना खट्टा खाने के लिए आपका, क्या ये 110% परिमेय संख्या है। बोलो कैसे, ये आवर्ती है। क्या ये आवर्ती है? अब मैं करके दिखाऊं आवर्ती। आवर्ती किसको बोलते हैं आप समझिए। आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है जैसे इसको भागा देंगे 3.333333, मतलब 33333 का बार बढ़ाया, तो जिस संख्या में वो चीज अगर बार बार आ जाता है वो आवर्ती होता है, और जो आवर्ती हो गया वो परिमेय है। तो आप समझ में आया ये क्या है, क्या ये सब ससुरा गया था खट्टा खाने, 1 नंबर चला गया तो वापस लेके आ गए, सब ससुरा का 1 नंबर वापस करवा दिया हम, तो 5 रुपये कर देते ना बाबा, समझे गई? अरे 5 रुपये कर लेते, एक क्वेश्चन तुम्हारा झोली में ला दिए तो 5 रुपये क्वेश्चन का था ना, कल आगे 5 रुपये दोगे ताकि हम जाके एक तो पार्ले जी बिस्कुट खाएंगे। भाई बहुत गरीब आदमी है तो खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आजकल पार्ले जी बिस्कुट जरा अच्छा लगता है पुरानी जिंदगी को याद करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया ना? PYQ के रूप में है, ये परिमेय है। Q इक्वल नॉट 0, ये परिमेय है। शांत नहीं है, शांत नहीं है, लेकिन आवर्ती तो है, आवर्ती तो है तो परिमेय तो है। आवर्ती आ गया था परिमेय। हाँ 22/7 सर, ये परिमेय नहीं है, आवर्ती भी नहीं है, शांत भी नहीं है, दोनों बातें नहीं है तो परिमेय नहीं है ना, बात खत्म, ठीक। आवर्ती और शांत में दोनों में से एक बात अगर आ जाती है और इन दोनों बात होती है, ये दोनों बात अगर है और इन दोनों में से एक भी बात आ जाए तो परिमेय है। आगे समझ में बात समझ में आ गई नहीं? कुछ नहीं, इस पर भाई ये क्वेश्चन इसलिए आपको मैं बता दिया कि 1 नंबर 110% आपका जाएगा कहीं। क्लियरिटी बात सुन लीजिए आप, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस पर फोकस कीजिए। तो 10/3 क्या है, परिमेय संख्या है, मत मानिएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सब तो वास्तव में पढ़ लीजिए, समझे तो थोड़ा सब। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो तुम लोगों को भी पता है यार, ये तो आप लोगों को पता है, कैसे थोड़ा सा पता है ना? रे कल्ला हिलाने से नहीं होगा बाबा, थोड़ा सा आवाज से बोलो। जी। पता है जी। क्या होगा, कितना, अनेक अनंत, सही बात है। अब कैसे, अब देखो ससुरा सब, एक बोला 4 नंबर था, वो तो एक्सटर्नल बता देते, एक्सटर्नल था वो। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा की, ये वृत्त हुआ, वृत्त माने गोला, गोला माने अरे लड़की सबका चूड़ी रे, समझे ना? लड़की का बात दे तो कितना हंस रहे हुआ, देखो कितना मुस्कुराने वाला बात बना। लड़की की जहाँ बात साइको, तुम लोग का साइको जो है ना बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। लड़की की जहाँ बात आता तो इंटरेस्टिंग ज़्यादा लग जाता, क्या क्या? और तुम लोग नहीं पढ़ दो, बाली नहीं पढ़ दो तुम लोग, चलो इधर ध्यान दो, लड़की पर मत जाओ। बोर्ड है, बोर्ड में अगर लड़की की तरफ गए ना तो गया भैंस पानी में, फिर ससुरा को कितना खींच के लाएंगे वापस तो नहीं आएगा, खींच दलदल में फंस जाओगे। बड़ा अट्रैक्टिव चीज़ है, सब चीज़ में मत जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ विड्थ, विड्थ पर कितने स्पर्शघात हो, ये कोई बिंदु तो नहीं बोला है ना, आपको बिंदु बोला है, नहीं बोला है। अगर बोला गया विड्थ के बाहर बिंदु से तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर विड्थ पर बोला, अरे इधर से मार दो, इधर से मार दो, इधर से स्पर्श बोला, यानी विड्थ को छूते हुए निकले, इधर से मार दो, इधर से मार दो, कहीं से भी मारो, देखो स्पर्श करता हुआ निकलना है, देख लो, देख रहे हो। अरे आँख खोल के देखो, आँख बंद करके मत देखना, समझे, देखो यहाँ पे देख रहे हो। अरे ससुरा सब देखो, कितना गिनती कर पाओगे, हमको तो लगता नहीं कर पाओगे आप लोग, अनंत है। ये हुआ विड्थ पर केंद्र, ये क्या बोला आपको, विड्थ पर कितनी स्पर्श, बिंदु नहीं बोला। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि एक किसी बाहर बिंदु से विड्थ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, बताओ ससुरा सब, दो, एकदम कुछ नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर बाहर बिंदु ले लिए, एक कर मार दिया स्पर्श, एक, दुई, फिर ये मारो तीन, फिर ये चार, क्या गिनती कर दिया, अरे दो ही तो गया, ज्यादा गिनती मत करना, बात समझे। एक बिंदु से बाहर बिंदु से कितना रखा है उस पर, दो। और अगर आपको बोला केंद्र से, विड्थ के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, कितनी, अरे ससुरा साहब तुम लोग बताओ, विड्थ के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती है, कैसे खींचोगे आजा तुम, कहा, हाँ एक बार से विड्थ के केंद्र से दूसरे विड्थ के में कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। अरे वही ससुरा, यानी इस विड्थ ले लिए तो इस विड्थ का बाहर बिंदु हो गया ना रे, अकल का दुश्मन सब, दिमाग लगाया करो, अकल का दुश्मन सब, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, 4 नंबर तो हो गया। पढ़ी में कोई भी बात यहाँ से इसको उतार लीजिए, अगर नहीं है तो छापे बना से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, सीख लो जम के ना, मैट्रिक में काम आएगा। तो फिर बाद में कहोगे सर बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, हम नहीं कर पाए थे कवर, अब ये मौका है, ले लो, जितना लेना ले लो, झोली में जा रहा है सब, तो सब झोली में जा रहा, समेट लो। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर होगा, परिसर, परिसर, अरे परिसर को ब्लड प्रेशर से समझो, परिसर को ब्लड प्रेशर से समझो, ब्लड प्रेशर चले जाओ बायोलॉजी में, थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो ब्लड प्रेशर ऐसे, ब्लड प्रेशर जो है यानी मतलब प्रेशर का बीमारी, प्रेशर जो है सबको है, प्रेशर जो है सबको है, चाहे किसी को कम है और किसी को अधिक है, बीमारी हो प्रेशर, लेकिन इसको नॉर्मल, इसको कुछ नहीं है तो वो नॉर्मल है। तो अधिक कम, जिसको अगर बीमारी है अगर तो कम भी है तो बीमारी, अरे नमक खाओ, ठीक है। लेकिन अगर लगा क्या कि मतलब ज़्यादा है तो भाई नमक कम खाओ, ठीक है। लेकिन एक और प्रेशर बढ़ाना है ना, तो इसका और एक दवाई है। अभी तो शादी आप लोगों ने की, शादी करोगे तो ये मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपका प्रेशर अगर मतलब बढ़ाना है तो बीवी से बात करो, अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बीवी होगा तब समझ में आ जाएगा। अगर प्रेशर घटाना है ना तो साली से बात करो, फिर तो अपने आप घट जाएगा। ये मीठा मीठा बात करेगा कि एकदम पूरा प्रेशर लो हो जाएगा, तो वो सब घरेलू नुस्खा हुआ, ये सब घरेलू नुस्खा, ठीक है। चलिए अगला सुनिए, तो क्या है 24, आपको बोला है 24 कोमा, यानी 24, 15, 22 के बाद 13, 9, 10, 30 का परिसर। सबसे बोरो कोंडा रे, सबसे छोटो 9, 30 में 9 चला गया, कितना हुआ रे 21, हो गया परिसर। देखे कैसे निकाले, अरे पहले बता चुके हैं लेकिन हम शॉर्ट कर दिए। अधिकतम यानी तुम्हारा ब्लड प्रेशर अधिक है फिर कम है, दोनों को मैनेज कर दो, जो निकलेगा वो आंसर हो गया, समझे एकदम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इतना मत सोचिएगा सर कितना कैसे कैसे क्या हो गया, सब आसान है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप लोग को माइंड को साफ करिए, रखिए, बस हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आप कितना 5 नंबर था, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा दिगत बहुपद x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1 अल्फा + 2 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ है x² - 3x + 5 के मूल हो तो जाने दो, उसके बाद 1 अल्फा + 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही ना बीटा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक तो यह है अल्फा बीटा, तुम लोग को ये अल्फा बीटा याद आ रहा है ना, एक तो 3 इडियट्स मूवी में एक तो ये गाना है, पढ़े होगे, सुने होगे, पढ़े तो नहीं सुने होगे, 3 इडियट्स मूवी देखे होगे ना।
तो उसमें अल्फा बीटा वाला आता है। क्या उसमें गाना तो है कि लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर, अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ने पूरा बचपन ही जला डाला। समझे? तो वही बात है, अल्फा बीटा वही गामा। समझ में आ गया ना? तो अल्फा बीटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बी ये हो गया, ए ये हो गया, सी ये हो गया। तो बी का मान है यहाँ पर माइनस में माइनस फॉर्मूला का -3 बटा ए का मान 100 ही होता है इस तरह का तरीका में। तो क्या हो जाएगा +3। आया समझ में? अब अल्फा इंटू बीटा बराबर की होता है रे सी बाई ए, और सी का मान 5 बटे ए का मान 1 बराबर 5 हो गया अल्फा बीटा। अब दोनों को निकालो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो क्या होगा अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। अगर ये बटे का जोड़ करो ना, बच्चा वाला क्लास 3 का मेथड दिमाग लगाओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, 3 बटे 5 ये हो गया आपका आंसर। दिमाग लगाइए बस खटाखट, समझे? बाबा रामदेव का चूरन भी खाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ, क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा बताओ, समकोण त्रिभुज को प्रतिपादन करने के लिए किस चेला ने बताया था? ऐसे जोर से बता रहे, पता है बच्चा, याद रखना उसको, बड़ा काम किया वक्त में, है ना। तो त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, तो कोण सी का मान की होगा? अरे क्या होगा, कुछ नहीं है, आसान है। 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। ये ससुरा बड़ा अच्छा काम किया यार। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि कोण बी, एक कोण पे बात है, तो कोण बी 90 डिग्री मतलब समकोण है, और कोण ए ससुरा दिया है 40 डिग्री, तो दिमाग लगा कोण सी बराबर 50 डिग्री होगा यार। हाँ ये सर कैसे बना लिए, दिमाग में घुस जा रहा है आप लोग, सोच रहे हो ना, सोच रहे हो ना कैसे बना लिया, रट के नहीं आए यार। तू क्या सोच रहा है इतना, देख इधर देख, इधर देख ससुरा सब, इकर बोल दिया है 90 डिग्री। अब ससुरा ये हुआ ससुरा 90 डिग्री, और ये ससुरा बी था, ये ससुरा ए है, ये ससुरा सी है, इस ससुरा का दिया 40 डिग्री, ठीक। इस ससुरा को निकालना है वाट, तो ससुरा क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में 90 और 40 जोड़ दो तो कितना होगा रे 130 डिग्री होगा। 130 डिग्री में 180 डिग्री माइनस कर दोगे तो कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो ये ससुरा 50 डिग्री होगा। अरे अपना दिमाग से खटाखट से बना लो ना, इतना टाइम वेस्ट करोगे इसमें, इतना टाइम वेस्ट क्या करोगे, तुम बच्चे थोड़ा ना। हाँ वो बात था, भले बच्चे हैं अभी, लेकिन एक रोज जवान होंगे, देखेगा जवाना, फिर जो करके दिखाएंगे। अरे जवान हो गए यार, आप कुछ करके दिखाओ, समझे बात रो। चलिए आगे चलिए, मिटाते इसको। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो छापो, समझे, सब छापो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी बातों से तो एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही मज़ेदार है। अगर इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, नहीं तो फिर बेकार है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब आपको संख्या पे डिपेंड करता है। अभाज्य का मतलब क्या है भाई, वो एक से कटे और अपने आप से कटे। अभाज्य का मतलब अपने आप से कटे और एक से कटे। तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ ऑप्शन पे दिमाग लगाइएगा। आप यहाँ कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन था, कितना नंबर है वो, 7 नंबर था ना, 8 नंबर क्वेश्चन है ना। अब आज ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सब ए ते मत लिखते हैं यार, मतलब टाइम कहाँ है आप लोगों के पास, 10, 21, 11, 35। आँख बंद के तो कौंटों में जाओगे, सी में जाएगा। देखो अपने आप से कट रहा है, 1 से कट रहा है, बाकी तो 10 भी कट रहा है, 2 से 5 से कट रहा है, 21 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 35 7 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। क्या समझ में आया ससुरा सब, मन नंबर ससुरा समझ में आ रही, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो कितना है, कल 5 रुपये लेकर समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक मुख से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल अगर x है और उसका परिमाप भी x है, यानी x = x, हर तरफ से बराबर है,
तो जब ये और ये परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर, मान लिए x मान लिए, चलो मत मानो यार तुम लोग क्या मानोगे, तो x यानी मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2 पाई आर, ये बराबर है। ये बोला है कि क्षेत्रफल और परिमाप इसी वृत्त के अंदर, अरे क्वेश्चन दो ना थोड़ा सा वृत्त तो बर्गा बनाएंगे नहीं तो तुम लोगों को दिखाई कम पड़ेगा, इसलिए इस वृत्त का बोला है क्षेत्रफल और क्या बोला है परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर रहते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या है 2 पाई आर, ठीक है। देखो ससुरा सब इकर कट जाएगा, इकर कट जाएगा, अब यहाँ आर स्क्वायर है तो स्क्वायर आर कट जाएगा, तो आर यहाँ बचा 2 था ना, आर बराबर 2 मात्रक। ये क्वेश्चन बार बार आया है और आया है बार बार। ये बात क्यों आया है बार बार सोच रहे हो सर, क्यों बता रहा है सर बार बार बता रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन झोली से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन बड़ा इजी है, बना के दे रहे इसलिए आप कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जब ऐसे पढ़ोगे तो सोचोगे यार क्योंकि आप लोग क्योंकि बच्चे हो ना यार। सुनिए आगे चलिए, अगला चलिए, अगला क्या क्वेश्चन है कि बिंदु ए 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, बिंदु ए कोई बिंदु है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से होगी, ठीक है। आग बंद के लगाओ ना, क्या होगा, मूल बिंदु जानते हो ना, मूल बिंदु किसको बोलता है, अरे 0, 0 को मूल बिंदु बोलता है कि नहीं बोलता है। तो ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर दिया 2,3 और मूल बिंदु मान ले पी है तो पी का 0, 0 होगा। मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होता है, वो कैसे, आप ग्राफ में जाओ यहाँ पर उसको बोलता है मूल बिंदु, ये 0, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम नहीं है इसको आपको बताने के लिए अभी, ठीक है। तो मूल बिंदु 0, 0 ले लिए, अब उनकी दूरी बोला है तो दूरी का फॉर्मूला जानते हो x1, तो यहाँ जब 0, 0 है तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर होता है, इस तरह का होता है कि नहीं होता है। तो आप इतना जाओगे क्या, यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल रहा है, कितना नंबर, 1 नंबर मिला, तो आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे। जब मूल बिंदु से जहाँ बोल दिया जाए आपको, अगर जब भी मूल बिंदु से अगर बोल दिया और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसको इस सूरत हाल में क्या कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सर क्यों, सर क्यों, क्योंकि मूल बिंदु 0 को प्लस करोगे, 0 प्लस x बराबर 0x, 0 प्लस 1 बराबर 1, 0 प्लस 2 बराबर 2, 0 प्लस 3 बराबर 3, समझ रहे। इसीलिए मूल बिंदु तो हम डायरेक्ट क्यों करें ऐसा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर क्यों करें, डायरेक्ट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी वाला डायरेक्ट, पी की दूरी डायरेक्ट लगा देंगे, समझे, ये डायरेक्ट कर दिया हम। आप मत समझेंगे सर गलत बना लिए, नहीं सर आप देख लीजिएगा आंसर में, सर 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 13। इतना कैलकुलेशन करने का समय नहीं सर, आप लोग कर लीजिए, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं है आप लोग, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। गया मथा से बाहर, 1 नंबर झोली से गया, चलो वापस लेकर आते हैं, कान पकड़ के लाएंगे ससुरा को, जाएगा कहाँ जाएगा वो ससुरा को पकड़ के लाएंगे, वो ससुरा को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप तो बताए थे, सोचोगे सर उस तरह बताया था या तो इस तरह पूछ दिया है, ये मैट्रिक का सिलेबस से नहीं बाहर है, ऐसा नहीं है, वही है। क्या बोला ससुरा, कितना नंबर था उधर, 11 नंबर है ना, 11 नंबर, कि यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ बता रहा है 15 और एलसीएम बता रहा है 90, ठीक, 15 और 90 दिया हुआ एलसीएम एचसीएफ, तो हमको निकालना पड़ा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। दोनों में से कुछ एक बात को निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, ठीक है, कुछ एक को निकाल दो। मान लिया हम एलसीएम को निकालते, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है करेगी, संख्याओं का गुणनफल फल बटे क्या होता है एचसीएफ, होता है ना रे ससुरा साहब, होता कि नहीं होता है, होता है। अब क्या करेंगे, तो 2 का हो गया, तो हमारा एलसीएम का मान कितना है 90 दिया हुआ है, बड़ा संख्या का गुणनफल मान लिए x इन वाई कर दिए, कुछ भी नहीं बताता हूँ, x इंटू वाई कर दिए, एचसीएफ का मान कितना है 15। अब इकर कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई बराबर कितना, 90 को 15 से गुणा, 90 गुने 15, 90 गुने 15, ये हो गया आपका
एक्स एंड वाई, यानी एक्स का मान हो गया 90 और वाई का मान 15 हो गया। आया समझ में? कहीं बाहर दिमाग से था, आके निकाल ले कान पकड़ के, साला ससुरा जाएगा कहाँ, समझे? 90 इंटू कितना 1350। अब गुना करो ना यार, जो भी होगा उतना भी तुम मैं करके दूँ, समझ में आएगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये सब क्वेश्चन तो मैं बता के दे दिया हूँ तुम लोगों को। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या बोल रहा है कि 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान कत करें, आग मन के लिखा साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, 2 खत्म हो गया, थीटा इक्वल तो 30 डिग्री। अब साइन की जगह बैठा दो ना साइन थीटा, यानी मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा रे 1/2, आग बन के। समझ में आया ससुरा साहब? कोई दिक्कत था? अरे दिक्कत भाग है नहीं ना? एक खाना देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, आकृति दिया हुआ है ना, PA PB स्पर्शरेखा है, यानी एक वृत्त है, इस वृत्त में बोला है कि PA और PB क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये P और ये B मान लो स्पर्श रेखा है। अब बोला है क्या कि रेखा इस प्रकार है कि PA बराबर 8 मीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और APB बराबर 60 डिग्री भाई, है ना? तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई की होगा, यहां से लेके यहां तक वाट बोला है, क्या होगा रे 8? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। 8 कैसे हो जाएगा? ठोके कह रहे हो तो ठोको ताली, चलो सही है, ठीक है। अब बताओ 8 बोला बंदा सब, बड़ा अच्छा है, बंदा सब पढ़ा मस्त है तब, ठीक है। तो क्या है कि 8 बोला वो लोग ने, तो हमको भी लगता है कि 8 होगा, नहीं यार, लेकिन हम नहीं मानते हैं। वो बच्चा सब ना, बच्चा सब का कोई गारंटी नहीं है, कब भाग जाए। अभी लड़के का नाम बोले, लोग का कोई पता नहीं, अभी फिर भाग सकता है, तो नहीं, हम नहीं मानते हैं। चलो प्रूव करते हैं, लेकिन एक बात सही है, ये बात आपके चैप्टर में है, कितना 10वां चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची है तो दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन हम नहीं मानते हैं सर, हाइट एंड डिस्टेंस जाइए ना, तब नहीं मानते तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? हाइट एंड डिस्टेंस जाइए, अरे हाइट एंड डिस्टेंस जाइएगा तो इकर 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसका भुजा का मान निकालिए। अरे 60 डिग्री दिया हुआ मेरे भाई, 60 तो ये 30 डिग्री होगा, इसका मान तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? इसका मान जब निकलेगा, इसका मान निकलेगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा, इसका मान जब निकलेगा तो ये भी 30 डिग्री लेके निकाल लो, बात खत्म, छुट्टी हो गया। ये कि क्या था क्वेश्चन कि n पदों का योग, हाँ कितना आसान क्वेश्चन है, दिमाग घुमाने वाला, कितना आसान क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिमाग घुमाता है उस क्वेश्चन को आसान बोला जाता है। आसान बोलोगे ना तो क्या होता है कि आपको डर से खत्म दूर हो जाओगे। जैसे अलजबरा, अलजबरा का नाम क्यों बोला था? अलजबरा दिल घबरा, माइनस प्लस देकर करो झगड़ा। उसी तरह जो क्वेश्चन ज्यादा दिमाग घुमा रहा है उस क्वेश्चन को आसान बोलिए, ताकि क्वेश्चन तुमसे डर जाएगा, क्वेश्चन आपसे डर जाएगा। समझे ससुरा साहब? जब क्वेश्चन डर जाएगा तो आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, और चढ़ जाके तब देखो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना नंबर था? 15 नंबर। अरे 14 नंबर से क्या फर्क पड़ता है यार, आप टेंशन का हालत। तो n पदों का क्वेश्चन तो लिख देते हैं, n पदों का, n पद वाले हैं, चलो वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो 6वां पद ज्ञात करें। कितना आसान है, n पदों का योग का मतलब क्या होता है ससुरा साहब? ऐसा होता है, ऐसा का मान दिया n² + 2n + 1 दिया हुआ है ससुरा साहब। अरे मुंह खोल के मत सांस लो, तो ऑक्सीजन तुम ही ले लो तो हम लोग क्या करेंगे? अरे वो मनोहर को बोल रहे हैं, पूरा मुंह खोल के सांस लेके चले आ रहा है। ऑक्सीजन तो बचा के रखो, ये पृथ्वी में बहुत सारा आदमी है, वो सबका भी ध्यान रखा करो, ठीक। ऐसा का मान n² + 2n + 1 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको इस, यानी मतलब आपको निकालने बोला क्या, ऐसा का मान दिया हुआ, निकालने वाला आपको एस कहते हैं, A6 बराबर क्या है, A6 बराबर वाट, ये निकालने बोला है आपको, ठीक है। A6 निकालने बोला, ठीक है। तो आसान है, बहुत दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो SN का मान दिया हुआ है, SN का मान दिया तो आप निकालिए SN - 1। जब बोलेगा n पदों, आपको जब भी n पदों में बोला जाए
यहाँ पर जो गोला मार रहे हैं, समझ लो, एन पदों में जब भी बोला जाए तो एस एन का मान दिया हुआ है और एस एन माइनस वन का मान निकालना होगा। तो एस एन माइनस वन इसका मान इसमें पुट कर दीजिए, एस एन माइनस वन में पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिखते हैं एस एन बराबर क्या है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, उसमें पुट कर दीजिए। एन का मान क्या है, एन का मान एन माइनस वन, तो ये लिखिए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 1, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तो लेकिन मैं आंसर भी कर रहा है, बिल्कुल गलत है। 1 नंबर में नहीं पूछना चाहिए, 5 नंबर में पूछना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन तो है लॉजिक वाला, ठीक है। तो अब एन माइनस वन है, एन माइनस वन का स्क्वायर तो पढ़ेंगे फॉर्मूला, एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 प्लस 1। कैसे माइनस 2n होगा, अरे गधा, और यहाँ पे ना, हाँ वो आप लोग सही थे, चलिए बहुत अच्छा, गुड। एन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab, 2 इंटू एन इंटू 1। उतना कैलकुलेशन नहीं किया आपको, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में पढ़ रहे हो, कोनो 1 क्लास में नहीं पढ़ो, जितना पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो ई ससुरा को और ई ससुरा को, सॉरी ई ससुरा नहीं, ई ससुरा को काट दो, ठीक है, और ई ससुरा और ई ससुरा को काट दो। कैसे किए सर, कैसे किए सर, मैट्रिक में पढ़ रहे हो तो दिमाग तो लगाओगे। 1 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, माइनस 2 प्लस 2 कटेगा, प्लस 2 माइनस 2 कटेगा, बचेगा एन स्क्वायर। क्या बचा, एस एन माइनस 1 निकल गया। अब निकालो ए एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। अरे समझे ससुरा साहब, यही था लॉजिक। अब उसके बाद आएगा मैजिक। जब निकल गया ए एन का मान, तो क्या एस एन का मान कितना है ससुरा साहब, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। उसके बाद माइनस फॉर्मूला का एस एन का मान क्या है, एन स्क्वायर, ठीक। इस ससुरा को काट दियो, तो बचा क्या, 2n प्लस 1। ए एन का मान निकल गया 2n प्लस 1। अब आपके पास A6 यानी मतलब A6 यानी n की जगह 6, तो n के पास बैठा दो 6, 6 प्लस 1 बराबर क्या हो रहा है, 13। नहीं तो सोचोगे साहब 6 7 7 7 दूनी 14, 14 भी आंसर ऑप्शन में देगा, खटक से मार देना। तो बोर्डमास नहीं पढ़े हो, पहला गुना का काम होता है, समझे। नहीं तो सोचोगे क्या, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, गया भैंस पानी में, फिर झोली में से बाहर निकला तो वो आएगा ही नहीं। हम कान पकड़ के निकाले थे, सर गलत कर दिया, 6 और 1 7 होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बाबा, पहले गुना का ही काम होगा। बोर्ड मास का रूल्स है, स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन चलिए। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होता है, दो भिन्न त्रिज्या वाले, यानी मतलब बोला एक ठो छोटो त्रिज्या, एक ठो बड़ा त्रिज्या। भिन्न का मतलब अलग अलग। इसका मान अगर मान लेता 500, ये 50, इसको मान लेता 500, तो ये त्रिभुज क्या होगा, अरे बाप, त्रिज्या तो छोटा क्या हो गया भाई, छोटा बड़ा है, तो कहीं लॉजिक तो होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो समरूप तो होगा भाई, वृत्त है। समरूप का मतलब समान रूप का, समरूप का मतलब समान चेहरा वाला, तो समरूप वृत्त ही वृत्त कहलाएगा, चाहे त्रिज्या छोटो हो या बड़ा हो। बुझा। अब अगला समझ दो, जब बुझा ना तो अगला चलो, इसको सर्वांश मार दो। ये कितना था रे, 15वां क्वेश्चन था, इसको सर्वांश मार दो। सर्वांश मतलब बताओ, सर्वांश का चेहरा ये तो समरूप है, इस समरूप का कितना चेहरा किस तरह होता है, ये देखो, ये हुआ समरूप का चेहरा, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा चाहा, क्योंकि क्या आपको आज अंतिम है, तो थोड़ा सा चलते नहीं करके, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा चक्कर झोली में आएगा। आने दो, भर दो झोली, ठीक है। क्या बोला है अगला क्वेश्चन, x कोमा x प्लस 3 कोमा x प्लस 6 कोमा x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का स्क्वायर समांतर माध्य का मतलब औसत। बुझा रे, अरे बुझा सब रो, अरे औसत निकालने बोला, मध्य निकालने बोला, तो औसत ही होना। तो मध्य के बराबर क्या होगा, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, x 5x, 3 6 3 9 9 18 और 12 कितना हुआ रे, 30 बटे 1 2 3 4 5 बटे 5 कॉमन लोगे काट दो, 6 बचा बराबर 6। सर कैसे काट दिए सर,
ये तो तरीका गलत है, बिल्कुल तरीका गलत है, मानते हैं। चलो भाई हमारा तरीका गलत है तो आप ही लोग का तरीका से बना देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये दिया हुआ था क्या, माध्य दिया हुआ था क्या, समांतर माध्य, हाँ ठीक है। तो क्या 5 कॉमन लगा तो क्या x प्लस 6 बटे कितना होगा रे, 5 था ना, 5 5 कट जाएगा तो बराबर x प्लस 6 ही होगा इसका आंसर, क्या x प्लस 6 होगा इसका आंसर, ठीक है। समांतर माध्य निकल गया। अब यहाँ x का मान नहीं हुआ है, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। बस समझ आ गया, ये आपका आंसर आंख बंद करके दिखा दो, ठीक है। अब हम यहाँ कैसे कॉमन लेके डायरेक्ट काट देते हैं वहां से, बुझा। इसको हम इसलिए डायरेक्ट काट दिए थे, इसीलिए डायरेक्ट लिखे थे क्या, x प्लस 6 लिख दिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेके डायरेक्ट कर दिए, इतना तो हमारे पास समय है। अब लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला तो नहीं है लेकिन है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है, कहलाती है। इसको मिटा दे, नहीं मिटाता, चलो इसको, इस ससुरा को मिटा देते ताकि तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा आसानी से, नहीं ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ये 17 क्वेश्चन लिख ले। 17 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेखा जो वृत्त को ठीक है, वृत्त क्या बोला, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता, प्रतिच्छेद मतलब 2, यानी वृत्त का चाहे यहाँ पर बिंदु हुआ, यहाँ पर बिंदु हुआ, इनको भी प्रतिच्छेद कर दिया, ये भी हो सकता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी बिंदु प्रतिच्छेद कर सकता है, कि नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पर इसको बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं ना, इसको क्या बोलता है, जीवा, ठीक। लेकिन अगर यहां से अगर मान लिए ऐसे करेगा तो ये तो दोनों वृत्त को तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, दोनों वृत्त के बीच को, तो इसको हम नहीं लिखेंगे बाबा। अब ये व्यास और जीवा, अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, अगर व्यास दिया हुआ तो व्यास आंसर होगा, अगर जीवा दिया हुआ है तो जीवा आंख बंद करके मार दो, है ना, दोनों में से दो क्या बोला है। तो प्रतिच्छेद क्या करा, अभी यहाँ पर ऑप्शन में आपका जीवा है तो जीवा आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर, जीवा। यहाँ पर दिया हुआ है जीवा स्पर्श रेखा ए और बी, स्पर्श रेखा तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ व्यास अगर देता तब होता जीवा ए और बी, यानी मतलब जीवा और व्यास, ठीक है। अगर आपका व्यास देगा तो व्यास मारना है, जीवा देगा तो जीवा मारना है, इस तरह का समझ में आ गया, ठीक है। जिसको समझ में अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, और उसको मैं फिर से उसको समझा दूंगा। हमको समझाने के लिए कोई आपत्ति नहीं, एक बार नहीं 10 बार, जितना बार पूछोगे। आज वीडियो का अंतिम था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो को बना दिया, इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैं कल से फिर कल तो कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे लूँगा मैट्रिक, खास करके मैट्रिक के बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को फिर साइंस का वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत।